मालती की बंद पलकों पर से अंधेरे की चादर सरकने लगी और उजाले ने थपकी दी। कानों में पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगी। मालती ने आंखें खोली तो देखा कि एक खुशनुमा सुबह बाहें पसारे उससे गले मिलने आतुर थी। मालती खुशी से खिल उठी थी। आज से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। उसने अपने रेशमी गाउन का बेल्ट बांध पैरों के स्लीपर में डाला। नई सुबह की नई चाय बनाने चल पड़ी। उसके पैरों में एक नई थिरकन और एक नया जोश था। उसे यह सोचकर आश्चर्य होने लगा कि क्या ये वही पुराने पैर हैं जो घिसट घिसट कर चलते थे, जिनमें मानो जान ही नहीं थी। आज तो जैसे पैरों में पंख लग गया हो। सिर्फ पैर ही क्यों, सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक सब कुछ बदल गया है। 58 पार कर चुकी स्कूल की एक डायरेक्ट टीचर मालती आज एक प्रतिष्ठा एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टरशिप के पोस्ट ज्वाइन करने जा रही है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिटायर होने के बाद भी उसकी कोई उपयोगिता रह जाएगी। मालती की बेटी शादी के बाद अमेरिका चली गई थी। बेटे की जब शादी हुई तो शादी के बाद उसकी पोस्टिंग सुदूर दक्षिण में हो गई। तब मालती अकेले होते ही अपने आप को बूढ़ा होता हुआ महसूस करने लगी थी। मालती के पति एक गंभीर, कम बोलने वाले और अंतर्मुखी व्यक्ति थे। वे घर में होते हुए भी मानो नहीं थे। उस खामोश घर में मालती के लिए किसी तरह के ऊर्जा, एक्साइटमेंट या आवेग जैसा कुछ नहीं था। एक आम मध्यवर्गीय औरत की तरह वह भी महसूस करती थी कि अब क्या, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बस किसी तरह दिन काटने हैं, कुछ करने को बचा नहीं है अब। तो यह थी जिंदगी से हारी हुई मालती। सिर पर आधे सफ़ेद आधे काले खिचड़ी बाल, शरीर पर बेतरतीब लपेटी हुई साड़ी, पैरों के नाखूनों में भरा मैल और पोर पोर में बेजारी और थकान। जिंदगी से हारी हुई, हताश, और जो हमेशा इस ख्याल के आतंकित हो उठती थी कि रिटायर होने के बाद क्या होगा। कभी वह सोचती कि इससे तो अच्छी थी हमारी पुरानी संयुक्त परिवार की व्यवस्था, जहाँ एक बूढ़ी होती है हुई औरत अपने नाती पोते की परवरिश करते हुए अचार बड़ी और पापड़ बनाते हुए जिंदगी बिता देती है। उसे पता ही नहीं चलता था कि कब मौत आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई है। पर अब तो जमाना ही बदल गया है। नौकरी खत्म तो जिंदगी खत्म। आप बस एक फालतू चीज। यह थी मालती की यातना की कि अचानक ही उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। नवविवाहित बेटा जो सुदूर दक्षिण में नौकरी कर रहा था, उसे कंपनी में 3 महीने के लिए विदेश भेज दिया। अकेली बहू क्या करे, पति के साथ जाना संभव नहीं था। उसने फोन पर सास को बताया, मम्मी शादी के बाद आपके पास नहीं रह पाई हूँ, तो सोचती हूँ इस मौके का फायदा उठाऊं और भागकर आपके पास चली जाऊं। मालती को अपार आश्चर्य हुआ। मालती के लिए यह अनहोनी थी। कोई और बहू होती तो अपने मायके चली जाती। सास के साथ रहना कौन चाहता है। आज और लोग आ गई बहू। आते ही पैर छूने के बजाय उसने सास के गले में बाहें डाल दी। ओ मम्मी, हम दोनों आपको कितना मिस करते थे। मालती सिटपिटा गई। उसकी समझ में नहीं आया कि पैर न छूने पर नाराज होना चाहिए या गलबहियां डालने के लिए खुश होना चाहिए। वह बहू का मुंह देखती रह गई। पर बहू के आने से घर में रौनक आ गई थी। बहू प्रिया बड़ी खुशमिजाज थी। पंछी की तरह चहचहाती रहती। घर भर में तितलियों की तरह उड़ती फिरती।
कभी अचानक पीछे से आकर गले में बाहें डाल देती, कभी गोद में सिर रखकर सो जाती। मालती सोचती रह जाती, एक कैसी बहू है। पर सोच तो यह था कि उसे भी यह सब बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मालती खाना बना रही थी कि अचानक आकर प्रिया ने गैस बंद कर दी और अनाउंस किया कि मम्मी चलो, आज मैटिनी शो देखेंगे और फिर खाना भी बाहर ही खाएंगे। मालती नाकूर करती रही, पर प्रिया ने हार करके उसे मना ही लिया। इसी तरह कभी वो मालती को गाली के नुक्कड़ तक गोलगप्पे खाने ले जाती, तो कभी रात 10 बजे उसका मूड होता आइसक्रीम खाने का। मालती सोचती, कैसे छोटे छोटे सुखों से वह वंचित थी। अब तक इतने मनोहर से न तो कभी पति ने सैर करवाई थी, न बेटे ने और न ही बेटी ने। पति हमेशा डराते रहते, सड़क पर बिकने वाली चीजें खाने से पेट बिगड़ जाएगा, आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा, केक खाने से डायबिटीज हो जाएगी। जबकि प्रिया हर बार कहती, खाओ मम्मी खाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो दवा खा लेंगे। पर सचमुच कुछ नहीं हुआ। एक दिन प्रिया मालती को खींचकर ब्यूटी पार्लर ले गई। मालती ना करती रही, अरे ये बुढ़िया ब्यूटी पार्लर जाकर क्या करेगी? बूढ़ी घोड़ा लाल लगाम की तरह मुझे जोकर बनाकर ही छोड़ोगी क्या? पर प्रिया कहाँ सुनने वाली थी। उसने तो मम्मी का कायाकल्प ही कर दिया। ब्लीच, फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर कराकर बालों को डाई भी करा दिया। मालती शर्म और संकोच से गड़ी जा रही थी। लोग क्या सोचेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पर प्रिया ने उसकी एक न चलने दी। इतना ही नहीं, वहां से वह उसे एक बुटीक में भी ले गई। उसे एक खूबसूरत सलवार सूट पहनाने पर मजबूर किया। मालती ने कभी कल्पना भी ना की थी कि वह किसी दिन सलवार सूट भी पहनेगी। पर प्रिया ने जब उसे आईने के सामने खड़ा किया तो वह अपना प्रतिबिंब देखकर अवाक रह गई। वह नहीं जानती थी कि सलवार सूट में वह इतनी यंग और इतनी सुंदर भी दिख सकती है। खुशी के आवेग से वह रो पड़ी तो प्रिया घबरा गई कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया, और वह सारी कहकर माफी मांगने लगी। तो उसे बाहों में भरकर मालती बोल उठी, अरे पागल लड़की, तू नहीं जानती कि तूने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। प्रिया ने अनजाने से ही सही अपने व्यवहार से मालती को एहसास कराया कि इस उम्र में भी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। अब प्रिया के प्रति अपनत्व महसूस करने लगी थी और एक दिन उसने अपनी समस्या प्रिया के सामने रखी कि कैसे वह रिटायरमेंट के बाद अपने को अकेले और फालतू महसूस करने लगी है। तो प्रिया ने उसके सामने अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए। देखो मम्मी, आप तो बुनाई कढ़ाई की इतनी चीजें बन जानती हैं, तो अपना एक हस्तकला केंद्र शुरू कर दे, जहां अनपढ़ गरीब महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा सके और उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को बाजार में बेचा जा सके। उन औरतों के लिए आय का एक साधन बन जाएगा और आपका समय सृजनशील कामों में बीतेगा। आप नहीं जानती आज इन चीज़ों की कितनी डिमांड है। अगर आप ये ना करना चाहो तो अपना तो यह घर इतना बड़ा है कि यहाँ एक ऐसा चिल्ड्रन सेंटर शुरू कर सकती है जहाँ उन बच्चों को संस्कृत किया जा सके जिनके माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। मम्मा, आपको तो गला इतना मीठा है कि आप इतना एक म्यूजिक ग्रुप शुरू कर सकती हैं। मालती मंत्रमुग्ध होकर प्रिया की बातें सुन रही थी। उसने इन बातों के महत्व को कभी जाना ही नहीं था। वह नहीं जानती थी कि महिलाएं अपनी जिन विशेषताओं और कलाओं को यज्जुअली देती हैं, वह आज के उपभोक्तावादी जमाने में
व्यवसाय के स्रोत बन चुके हैं। आज उसे पता चला कि उसके भीतर अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। वह चाहे तो कितना कुछ कर सकती है। वह अभी सोच रही थी कि वह वहां से शुरू करें कि उसे एक शिक्षा संसाधन से बुलावा आया। शिक्षा क्षेत्र में उसके लंबे अनुभव से परिचित एक ट्रस्ट ने अपनी शिक्षा संसाधन में डायरेक्टरशिप स्वीकार करने का आमंत्रण दिया। और आज मालती की डायरेक्टरशिप का पहला दिन है। और तैयार होते होते वह सोच रही थी कि यदि प्रिया न आई होती तो क्या जिंदगी का यह नया पन्ना खुला होता। के ताने सुनने नहीं देगी, बहुत मजबूत बनाएगी।